अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 18 ये से हम एग्जांपल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ये हमने जो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 17 में जो हमने मेथड पढ़ा है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी मज़ीद हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, ठीक है। चार इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। इन चार इक्वेशन को हमने क्राउड मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। क्राउड मेथड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कि क्राउड मेथड हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो बनी हुई है, ठीक है। हमें एक्चुअली तो ये क्वेश्चन ये गिवन है, इक्वेशंस गिवन है। यहाँ से हम मैट्रिक्स ए बना लेंगे, एक्स बना लेंगे इज इक्वल टू बी, और यहाँ से इसको क्राउड मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी सोल्यूशन में हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो इन इक्वेशन की मदद से हमने मैट्रिक्स ए एक्स और बी बना लिया। बी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएंगी D1 D2 D3 और D4, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। और इस तरह ए x1 की आपके पास जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख ली है। x2 की वैल्यू आपके पास C1 है तो ये आपने यहाँ पे लिख ली है। x3 और x4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन नहीं है तो वहाँ पे हमने 0 0 लिख ली है, ठीक है। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 में देखें, बी वन की सॉरी x1 की वैल्यू b2 है तो वो हमने यहाँ पे लिख ली है। x2 की वैल्यू a2 है तो वो हमने यहाँ पे लिख ली है। x3 की वैल्यू c2 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे x4 की वैल्यू नहीं है तो वो हमने यहाँ पे 0 लिख ली है। इस तरह से यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू नहीं है तो x1 की जगह यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। x2 की वैल्यू हमारे पास b2 है तो वो हमारे पास आ गई है। x3 की वैल्यू a3 है तो वो हमारे पास आ गई है। यहाँ पे x4 की वैल्यू c3 है तो x4 की वैल्यू हमने c3 लिख ली है। इस तरह इक्वेशन नंबर 4 में x3 की वैल्यू आपके पास है, x1 और 2 की वैल्यू नहीं है तो x1 और x2 की जगह हमने 0 0 लिख लिया। x3 की जगह b4 हमने लिख लिया, और x4 की वैल्यू हमारे पास a4 है तो हमने a4 x4 की जगह लिख लिया। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास आ गया a, ठीक है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया है। ये आपके पास x मैट्रिक्स आ गया और ये आपके पास b मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। रिमेन इक्वल का साइन है। अब हम मैट्रिक्स ए को हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को हम कंपोज करेंगे लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल में, ठीक है। लोअर और अपर में करने से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास थोड़ी सी इसकी स्टेप इजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ए की जगह लोअर एंड अपर होगा ना तो ए एक्स हमारे पास है ना, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ए की जगह अब हम लिख देंगे एल यू और एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब एल यू को हम क्या करेंगे, एल यू को हम सॉरी एल यू नहीं, यू और एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको वाई की इक्वल लिखेंगे, और इस तरह फिर एल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाई के साथ तो आपके पास बी की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स एक्स है और आपके पास इक्वल मैट्रिक्स बी। तो यहाँ से आपके पास वही चीज़ लिखी हुई है एक्स इज इक्वल टू बी, और ए की जगह हमने एल यू इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये हमारे पास बन गया लोअर अपर और बी। तो यू और एक्स की जगह हम अब वाई लिखेंगे, यू और एक्स की जगह वाई लिखा और एल वाई आपके पास आ गया बी के, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अभी हमने जो बनाया था सेम वही मैट्रिक्स हमने लिखा है मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास आ गया इक्वल लोअर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अपर मैट्रिक्स। तो ये देखिए आपके पास ये लोअर मैट्रिक्स है और लोअर मैट्रिक्स है तो इसकी अपर एंट्रीज ये सारी जीरो हो जानी है। ये आपके पास अपर मैट्रिक्स है तो ये सारी एंट्रीज इसकी जीरो हो जानी है। आपने परेशान नहीं होना कि ये वाली एंट्रीज यहाँ पे जीरो है और ये वाली एंट्री जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में जीरो थी इस वजह से जीरो है। यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स में यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू और होती तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ जानी थी, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ जानी थी। लोअर ट्राइंगल में अपर वाली यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनेगी ना, लोअर ट्राइंगल में यहाँ वाली ये वाली वैल्यू सारी जीरो होनी है और अपर ट्राइंगल में ये वाली वैल्यू जीरो होनी है। बाकी आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने मैट्रिक्स लोअर और अपर की फॉर्म में बना लिए हैं। अब आगे देखते हैं, एक तो हम बना लिया। अब एक को डिकम्पोज करने के बाद हमने लोअर और अपर को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। तो ये देखिए आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली एंट्री आपके पास इक्वल आ गई L1 के, ठीक है। पहली एंट्री A1 आपके पास आ गई L1 के, यहाँ पे देखें हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई है L1, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री आपके पास C1 आपके पास इक्वल आ गई L1 U1। ठीक है, यहाँ में ये देखें C1 आपके पास आ गई L1 U1। तो अब यहाँ से आप U1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, U1 की वैल्यू आपके पास आ गई C1 डिवाइडेड बाई L1, और L2 की L1 की आपके पास वैल्यू गिवन है A1, तो यहाँ पे आप A1 पुट करके C1 डिवाइडेड बाई A1, यहाँ पे आपके पास U1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अब A2 की वैल्यू देखें, A2 ये वाली एंट्री है। ठीक है, ये वाली एंट्री आपके पास इक्वल आ गई है B2 मल्टीप्लाई U1 प्लस L2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास U1 की वैल्यू गिवन है, अभी हमने निकाली है। ठीक है, U1 की हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप L2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब L2 की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने C2 की वैल्यू अगर देखें, यहाँ पे C2 आपके पास इक्वल है L2 U2। L2 की अभी हमने ये वाली वैल्यू निकाली है। ठीक है, और U2 की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। U2 की आप देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई है। इस तरह A3 की वैल्यू, ठीक है, A3 आपके पास इक्वल है B3 U2 और L3 की वैल्यू हमारे पास है U2 की वैल्यू भी है, तो L3 की हम यहाँ से वैल्यू ये वाली निकाल सकते हैं। इस तरह C3 की वैल्यू, C3 आप यहाँ पे देखें C3 आपके पास इक्वल है L3 इंटू U3। तो L3 की हमने जो वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद अब हमने क्या किया कि हम ये अपर ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय U, हम क्या लिखते थे, एल यू सॉरी यू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वो काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वो काम करने के बाद आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से D1 D3 D4 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। वो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, और अब हमारे पास पहली आ गया यू एक्स इज इक्वल टू वाई। यू को इसमें पुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये सारी x1 x2 x3 और x4 की यहाँ से वैल्यू निकल आएंगी। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है। एक सेम इसी किस्म की एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 12 से आपको मजीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 12 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्राउड्स मेथड। तो क्राउड मेथड से हमने अप्लाई करना है, ये चार इक्वेशन हमें गिवन है, तो इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे देखिए x1 है और x2 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, और x2 का कोफिशिएंट क्या है 0.25, तो वो दोनों हम लिख दिए। इक्वेशन नंबर 1 में x3 और x4 नहीं है तो किसी का 0 आ गया। इस तरह x1 इक्वेशन नंबर 2 में x1 है x2 है और x3 है, तो इनके कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख लिए। x4 यहाँ पे नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हमने लिख दी है। बाकी इक्वेशन नंबर 3 में देखें, आपके पास x3 है x2 है x3 है और x4 है, यानी कि हमने कोफिशिएंट लिख लिए। x1 नहीं था इक्वेशन 3 में तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 4 में देखें x3 और x4 की कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे x1 और x2 नहीं थे तो उनकी जगह हमने 0 लिख दिया। ये आपके पास एक मैट्रिक्स x आ गया, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी वो आपके पास मैट्रिक्स बी में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ इस तरह से बन चुका है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये बन चुका है। अब ए को हम लोअर और अपर ट्राइंगल में डिकम्पोज करेंगे। मैट्रिक्स ए को लोअर और अपर ट्राइंगल में डिकम्पोज किया, तो इस ए की जगह लिख सकते हैं एल यू। ए की जगह एल यू पुट करें तो आपके पास एल यू एक्स इज इक्वल टू आ गया बी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब यू और एक्स को की जगह आप लिख सकते हैं वाई। यू और एक्स की जगह जब वाई लिखा तो आपके पास बन गया एल यू एल वाई, आपके पास आ गया बी के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ से देखें आपके पास ये मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, एल यू आपके पास इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो एल आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया और यू आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, एल आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया और यू आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। यू में देखें आपके पास लोअर ट्राइंगल, यू में आपके पास अपर ट्राइंगल है और लोअर वाले एलिमेंट यहाँ पे 0 0 है। एल में आपके पास लोअर ट्राइंगल है और अपर वाले सारे एलिमेंट 0 0 हैं। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स एक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास
ये मैट्रिक्स आ गया और ये आपके पास मैट्रिक्स ए के इक्वल है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से L11 की वैल्यू आपके पास ट्रैक आ गई है 0.5, ठीक है। L11 की वैल्यू आपके पास आ गई है ट्रैक 0.5, तो वो हमने L11 की वैल्यू 0.5 लिख ली है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, L11 U12, तो यहाँ से ये आपके पास इक्वल है 0.25 के, ठीक है। ये चीज़ देखें, इसको एक दफ़ा खुद से ट्राई आउट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। से देखने से ये चीज़ें मिक्स हो जानी है, बाद में फिर आपको जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होंगी। तो इसको वीडियो को देखने के बाद एक दफ़ा खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे हम U2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। U2 आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई L11 की, और L11 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, ये यहाँ पे पुट करेंगे और U12 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू L21 की वैल्यू देखिए, L21 की वैल्यू आपके पास ट्रैक यहाँ से देख सकते हैं 0.3, तो ये आपके पास आ गई 0.3। नेक्स्ट आपके पास L21 U12 और L22 ये आपके पास इक्वल आ गए 0.8 के, तो यहाँ से आप U2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, U22 की वैल्यू, सॉरी L22 की वैल्यू, L22 की वैल्यू निकालने के लिए 0.8 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये सारी टर्म दूसरी साइड भी जाके माइनस हो जाएगी। ये जब दूसरी साइड पे जाके माइनस हुई 0.8 ऐसे ही आ गया। L21 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, 0.8। L21 की जगह हमने 0.3 थी, 0.3 पुट कर दी है। U12 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, वो हमने पुट की, और L22 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.65। अब नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट एंट्री आपके पास कौन सी है, L22U23, ये आपके पास इक्वल है 0.4 के, ठीक है। ये देखिए 0.4 के, यहाँ से आप U23 आपके पास आ गई 0.4 डिवाइडेड बाई L22 की, और L22 की वैल्यू आपके पास 0.65 है, तो ये आप यहाँ पे पुट करके U23 की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आप देखें L32 की, तो L32 की आपके पास वैल्यू है 0.25, तो आपके पास टैक वैल्यू आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें L32U23 और L33 आपके पास इक्वल आ गया 1 के, तो यहाँ से आप L33 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये L33 की वैल्यू आ गई है। इस तरह से आप नेक्स्ट L43 की वैल्यू और L44 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू आपके पास अब आ चुकी हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने किया जो कहते हैं हम एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, एल वाई इज इक्वल टू बी। तो लोअर ट्राइंगल हमारे पास ये वाली ट्राइंगल थी, ठीक है, ये हमारे पास लोअर ट्राइंगल बन रही थी, ठीक है। ये देखें हमारे पास लोअर ट्राइंगल बन रही है, इसमें अपर एलिमेंट 0 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया बी के, ठीक है। तो ये सारा हमने काम कर लिया। अब यहाँ से इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें आप इसको आपने y के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस मैट्रिक्स को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई खुद से करके देखिए, ये मुश्किल मैट्रिक्स नहीं हो, ये आपके पास इक्वल आ गया बी के। तो अब यहाँ से आप y1 की वैल्यू, क्योंकि आपके पास L1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0.35 के, ये आप लिखेंगे 0.35 के। अब यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास L11 की वैल्यू मौजूद है, यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हम L21 y1 L22 y2 ये आपके पास इक्वल आ गई है 0.77 के। अब इसमें आपके पास L21 की वैल्यू मौजूद है, y1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, L22 की वैल्यू भी हमने पहले कैलकुलेट की है, और y2 की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने y2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। y2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट इक्वेशन देखें, आपके पास आ रही है L32 L33 y3 आपके पास आ गई -0.5 के, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पे L32 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, L33 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ से आप y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो लास्टली आपके पास L43 y13 L44 और y4 आपके पास आ गया -2.25 के, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखें L43 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, y3 की वैल्यू अभी निकाली है,
वाई L4 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो y4 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y4 की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, कि मतलब कि y के पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। तो y के सारे मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हमने क्या लिखा था, यू एक्स इज इक्वल टू वाई के, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू वाई हमने लिखा था। अब अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स ये हमारे पास है, जो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल लिखेंगे y के मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स की सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, y1 y2 y3 y4, ये सारी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे देखें आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, x1 प्लस u12 प्लस x2 आपके पास इक्वल आ गया y1 के। तो यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ठीक है। और इस तरह ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 4 का आप देखें, x4 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास इक्वल आ गई है y4 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें सोल्यूशन निकल जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा देखें, पे यहाँ कहीं लिखा होगा, तो x4 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x4 की वैल्यू ये देखें यहाँ पे, x4 इज इक्वल टू y4, तो x4 की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गई है, जो हमने y4 की वैल्यू निकाली थी। अब x4 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसको यूज करते हुए हम बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x4 की वैल्यू हमने कहाँ पे यूज की है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास इक्वेशन है x3 प्लस u3 फॉर x4 आपके पास इक्वल है y3 के। तो ये आपके पास आ गया x3 इज इक्वल आ गया y3 माइनस u3 फॉर x4। तो x4 की अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है, u3 की वैल्यू मौजूद है और y3 की वैल्यू भी मौजूद है। तो y3 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट की, माइनस u3 4 की हमने जो ऑलरेडी वैल्यू निकाली थी वो पुट की, और x4 की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से अब हमारे पास x3 की वैल्यू भी आ चुकी है। इस x3 की वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करें, ये आपके पास इक्वेशन बनती है x2 प्लस u23 प्लस x3 इज इक्वल टू y2। ये देखिए ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन इकट्ठी लिखी हुई है, आप इनको अलग अलग करके थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास x2 इस साइड पे रहने, बाकी को दूसरी साइड पे लेके जाए, तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y23 x3। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, y2 y2 की वैल्यू यहाँ पे हमने ये वाली लिख ली है। u23 की वैल्यू हमारे पास अभी पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। x3 की वैल्यू अभी हमारे पास ये वाली जो आई है, इसको कैलकुलेट करके हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब लास्टली आपके पास इक्वेशन नंबर 1 रह गई है, ये जो बनी थी x1 प्लस u12 x2 आपके पास इक्वल आ गई है y1 के। तो ये वैल्यू देखें, आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, y1 की वैल्यू भी आप हमारे पास मौजूद है, u12 की वैल्यू भी मौजूद है, x2 की वैल्यू मौजूद है, ये यहाँ पे पुट करके आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है। तो अब आपके पास x1 की वैल्यू भी, x2 की भी आ गई है, x3 की वैल्यू भी आ गई है और x4 की वैल्यू भी आ गई है। ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई हैं, वो जो हमने कैलकुलेट करनी थी, हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको जब तक आप खुद से एक दफ़ा सॉल्व नहीं करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन आपको मिक्स हो जाना है, ठीक है। तो मेरी ये सजेशन है कि इस क्वेश्चन को एक दफ़ा खुद से लाजमी सॉल्व करें। थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हैं तो लाजमी एक कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।